हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 व्रत और उसके लेक्चर नंबर 6 को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में क्या देखा था? प्रश्नावली 10.4 पूरी अपन कर चुके थे। आज की क्लास में क्या कर रहे हैं? प्रमेय 10.8 से लेके 9, 10, 11, 12 4 प्रमेय हैं, वो सारी अपन कर लेंगे। 5 प्रमेय हो गई, ठीक है। और प्रश्नावली 10.5 के उदाहरण 3 से उदाहरण 6 जो है वो भी अपन यहाँ पे कर लेंगे। सबसे पहले अपन जो है प्रमेय 10.8 को समझे उससे पहले मैं एक छोटी सी बात जो है आपको यहाँ पे सिखा देना चाहता हूँ। मान लीजिए अपने पास में ये एक व्रत हो जाता है और उसके ऊपर अपन क्या करते हैं, दो बिंदु ले लेते हैं P और Q, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास में ये एक चाप हो जाती है PQ, ठीक है। अब एक बात कही जाएगी, ठीक है, और साथ में एक चीज और ये भी बता दूं, इसका केंद्र, इस व्रत का केंद्र O मान लीजिए, ठीक है। अब आपको एक बात कही जाएगी कि इस चाप द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो कौन सा होगा, ठीक है। बार बार ऐसा आएगा, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये कि अपने पास में ये चाप PQ है, तो आप क्या करिए, इस P को केंद्र से जोड़ दीजिए, Q को केंद्र O से जोड़ दीजिए। तो ऐसे में ये वाला जो कोण आपके पास में प्राप्त हो रहा है ना बच्चों, ये अपने पास में क्या है, इस चाप PQ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। सिंपल सी बात है, ये अपन यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपके दिमाग में एक चीज और चमक सकती है, वो अपने पास में क्या, जैसे मैं सेम डायग्राम बना रहा हूँ, ये अपने पास में बिंदु P है, ये अपने पास में बिंदु Q है, ये अपने पास में केंद्र O है, ठीक है। आपको ध्यान होगा अपन पिछली वीडियोस के अंदर अपन समझ चुके हैं कि अपने पास में जो है ये लघु चाप है। तो ऐसे में अपने पास में यहाँ पे आपको एक दीर्घ चाप भी दिख रही होगी, ठीक है, ये वाली, ये भी चाप ही है वैसे देखा जाए तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे कि सर जब लघु चाप की बात कर रहे हैं ना बच्चों, तब तो अपने पास में ये वाला कोण अंतरित हो रहा है। अगर इस दीर्घ चाप की बात करेंगे ना, तब पता है अपने पास में कौन सा कोण अंतरित होगा? देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, O को P से जोड़ेंगे, O को Q से जोड़ेंगे। ये वाला कोण तो तब होगा जब अपन ये वाली चाप देख रहे हैं। तो ऐसे में जब अपन ये वाली चाप देख रहे हैं तो पता है कौन सा वाला कोण केंद्र पर अंतरित हो रहा है? ये वाला, ठीक है। इस तरह से अपने पास में बात होती है। आई होप ये बात समझ पाए होंगे, सिंपल है, कोई खास डिफिकल्ट अपने पास में नहीं है। अब अपन आते हैं प्रमेय 10.8 पे, समझते हैं अपने पास में क्या लिखा है। देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे देख लो, आपको यहाँ पे जो है एक केंद्र, एक वृत्त दिख रहा है जिसका केंद्र जो है ना अपने पास में O है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बिंदु B जो है वृत्त के ऊपर दिख रहा है और बिंदु C भी वृत्त के ऊपर दिख रहा है। और ये अपने पास में क्या हो जाती है, एक चाप मान लीजिए BC अपने पास में चाप हो चुकी है, ठीक है। और ये अपने पास में बिंदु A जो है ये भी एक वृत्त के ऊपर बिंदु है, ठीक है। और खास बात ये है कि ये जो बिंदु A है ना, इस चाप BC के अलावा किसी और जगह स्थित है। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये चाप BC अपने पास पे, इसके द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण है वो कौन सा बच्चों अपने पास में? ये वाला है, ठीक है। मान लीजिए अपने पास में ये क्या है, एंगल BOC है, ओके। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के, ठीक है, ये तो चाप का भाग है, बाकी जो वृत्त का शेष भाग है ना उसकी बात कर रहा है। वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। इस चाप BC के द्वारा वृत्त के शेष भाग, मतलब कि बिंदु A शेष भाग पर स्थित है, उसके द्वारा जो कोण अंतरित है ना वो अपने पास में ये वाला है। BC के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण तो अपने पास में ये वाला है, और BC के द्वारा किसी और बिंदु जो कि केंद्र पर स्थित है उस पर कौन सा कोण अंतरित है? ये वाला है ना, इसका नाम क्या है? BAC। तो यहाँ पे ये कह रहा है एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो ये जो है केंद्र पर अंतरित कोण वो दुगना होगा किसका? शेष भाग पर जो अंतरित कोण है BEC, ये बात अपन कहेंगे, ठीक है। इतनी सी बात है, सिंपल सी है। एक और आपको यहाँ पे उदाहरण देते हैं। मान लीजिए बच्चों अपने पास में एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और DE अपने पास में चाप है। तो इस चाप DE के द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो अपने पास में कौन सा है? एंगल DOE। और इस चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर किसी बिंदु पर जो अंतरित कोण है, मतलब वो बिंदु अपने पास में क्या है? F। तो DE के द्वारा जो F पर कोण अंतरित है वो ये वाला है। तो इस प्रमेय के अनुसार पता है क्या होगा? एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण एंगल DOE वो क्या होगा?
वृत्त के शेष भाग पर कोई बिंदु है, उस पर अंतरित कोण का दुगना होगा, यानी कि एंगल DFE, ये अपन कह सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आके देख लीजिए, इस बार बच्चों अपने पास में जो चाप है ना वो QR को अपन ले रहे हैं, तो QR के द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो ये होगा QOR, और वृत्त के शेष भाग पर एक बिंदु P दिख रहा है, वहां पर QR के द्वारा जो कोण अंतरित है वो अपने पास में ये वाला है। ठीक है, तो अपन इस प्रमेय के अनुसार क्या कह सकते हैं, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है, तो इसका दुगना, तो ये क्या अपने पास में QPR, ये अपन कह देंगे। सिंपल सी है। इस प्रमेय को जब अपन थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो अपने पास में कुछ कुछ बातें ऐसी भी रहती हैं। आपको याद होगा ना, हमने अभी शुरू में पढ़ा था कि एक चाप द्वारा केंद्र पर दो कोण अंतरित किए जाते हैं। अगर छोटी वाली चाप देख रहे हैं अपन तो ये वाला केंद्र वृत्त कोण हो जाता है, अगर हम दीर्घ चाप देख रहे हैं तो ये वाला कोण हो जाता था, है ना, प्रतिवर्ती कोण, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, तो उसी बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कैसे, मान लीजिए अपने पास में एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, ठीक है, और उसके ऊपर आपको जो है दो बिंदु दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से, A और B आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बच्चों AB जो है ना अपने पास में, वो तो क्या हो जाएगी, लघु चाप। इस बार हम जो है इस वाले चाप के हिसाब से देख रहे हैं, देखना ये इस चाप के द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण है ना वो कौन सा होगा, वो देखो ऐसे, ये मैंने A को O से जोड़ा, ये मैंने B को O से जोड़ा, तो ये वाला जो कोण अपने पास में आ रहा है ना, ये इस बार केंद्र पर अंतरित कोण हो जाएगा। आई होप इस बात से एग्री कर रहे होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए अपने पास में कोई बिंदु है P जो कि इस वृत्त के शेष भाग पर है। शेष भाग मतलब उस चाप पर स्थित नहीं है, शेष भाग मतलब P पे आगे जाएगा। ठीक है, तो ये जो चाप AB है इस बिंदु P पर कौन सा कोण अंतरित कर रही है, तो आप क्या करोगे, A को P से जोड़ोगे और B को P से जोड़ोगे, तो ये वाला कोण अंतरित कर रही है। ठीक है, APB। अब हमने जो प्रमेय पढ़ी है ना उसके हिसाब से क्या होता था, किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है, केंद्र पर इसके अंतरित कोण का नाम क्या है, एंगल AOB, या फिर आप ऐसे कह लीजिए प्रतिवर्ती कोण AOB बराबर होगा किसके, दुगना वृत्त के किसी शेष भाग पर बिंदु पर चाप द्वारा अंतरित कोण जो कि है APB, दुगना APB। चेक कर लो, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण, वृत्त के शेष भाग पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है, तो इसका ये दुगना होगा। ठीक है, और देख के पता भी लग रहा है ना, ये तो काफी बड़ा कोण है और ये छोटा कोण है, इस हिसाब से अपन देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रमेय को जब आगे और बढ़ाया जाता है तो हमारे पास में एक छोटी सी चीज और आती है, उसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, हम उसको पका पकाया इस्तेमाल करेंगे। और वो अपने पास में क्या है, मान लीजिए अपने पास में ये एक वृत्त है जिसका केंद्र अपने पास में क्या है, O हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको इस तरह से ये व्यास मिल जाता है। मान लीजिए अपने पास में ये बिंदु A है और ये अपने पास में क्या है, बिंदु B है। और हमें ये चीज पता है कि जब कोई व्यास अपने पास में होता है तो वो किसी भी वृत्त को दो हिस्सों में बांट देता है, वो अपने पास में क्या कहलाता है, अर्धवृत्त। ठीक है, तो ये अपने पास में ऊपर वाला जो है अर्धवृत्त और ये नीचे वाला जो है ये भी अपने पास में अर्धवृत्त। आयो इस बात से एग्री कर रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बिंदु A और B के द्वारा किसी बिंदु P पर एक कोण अंतरित किया जाएगा, कौन सा वाला, ये वाला कोण अंतरित किया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो अपने पास में कि ये वाला जो कोण है ना APB, ये हमेशा ही जो है 90 डिग्री का कोण होगा। समझिए, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अपने पास में ये क्या है, एक अर्धवृत्त है और उसका जो कोण है वो अपने पास में क्या होगा, समकोण होगा। ठीक है, इस तरह से एक और उदाहरण अपने पास में ले लीजिए। मान लीजिए अपने पास में ये बिंदु P है, ये अपने पास में बिंदु Q है और ये केंद्र O है। ठीक है, और ये अपने पास में जोड़ रहा है, और अपने पास में एक बिंदु R जो है कुछ इस तरह से है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये PRQ जो है अपने पास में क्या है, अर्धवृत्त में है ना, तो ये जो है अपने पास में कोण जो है 90 डिग्री होगा। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। सिंपल सी बात आपको ये फॉलो करनी है। ठीक है, आगे आते हैं अपन किस पे, प्रमेय 10.9 पे। ठीक है, प्रमेय 10.9 को अपन समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात जो है वो याद दिला देना चाहूंगा
मान लीजिए अपने पास में ये एक वृत्त है जिसके ऊपर चाप पी क्यू आपको दिखाई दे रही है। जब अपन इस पी और क्यू को जोड़ देंगे तो अपने पास में बच्चों क्या प्राप्त हो जाएगा, जीवा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और फिर हमने ये भी ध्यान किया था कि जीवा जो है इस वृत्त के क्षेत्र को दो हिस्सों में विभाजित करती है। एक तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा और दूसरा बच्चों अपने पास में ये वाला हिस्सा हो जाएगा। और ये जो हिस्से होते हैं ये क्या कहलाते हैं, वृत्तखंड कहलाते हैं। ठीक है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। आयो इस बात को आप याद कर पाए होंगे। ठीक है, अब अपने पास में ये कैसे काम आएगा जरा यहाँ पे देखिएगा। मान लीजिए अपने पास में ये एक वृत्त है और आपको जो है बिंदु P और Q जो है वो दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो बिंदु दिए हुए हैं। मान लीजिए एक तो है बिंदु A और एक है अपने पास में क्या, बिंदु B। अब PQ के द्वारा, बिंदु P और Q के द्वारा A पर जो अंतरित कोण होगा वो कौन सा होगा, तो जरा देखो ये वाला हो जाएगा ना। ये वाला कोण जो है P और Q के द्वारा अंतरित कोण है। ठीक है, कोण मान लीजिए 1 है। उसी तरह PQ के द्वारा B पर जो अंतरित कोण होगा बच्चों वो अपने पास में कौन सा होगा, देखना वो ये होगा अपने पास में। P को B से जोड़ो और B को Q से जोड़ो। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, PQ के द्वारा एक कोण 1 अंतरित किया गया था बिंदु A पर, और PQ के द्वारा बिंदु B पर जो कोण अंतरित किया गया है वो अपने पास में क्या है, कोण 2। आइए इस बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि कोण 1 और कोण 2 जो अपने पास में कैसे हैं, एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण है। वृत्तखंड का मतलब आप समझे होंगे ना, ये जीवा PQ है, इसके नीचे वाला क्षेत्र अपने पास में क्या कहलाएगा, लघु वृत्तखंड, और इसके ऊपर जो क्षेत्र है वो अपने पास में क्या है, दीर्घ वृत्तखंड। तो कोण 1 और कोण 2 अपने पास में कैसे हैं, एक ही वृत्तखंड के हिस्से हैं। तो ऐसे में एक ही वृत्तखंड में स्थित है तो एक ही वृत्तखंड के जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, इस तरह से अपने। ठीक है, बाकी अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे आपको और समझ में आएगा। अब प्रमेय 10.10 अपने पास में, उसको समझने की कोशिश करते हैं अपने पास में क्या लिखा है। उसके लिए हमें क्या है, सबसे पहले एक वृत्त की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और उस वृत्त पे मान लीजिए अपने पास में दो बिंदु है, एक हो जाता है P और एक हो जाता है अपने पास में क्या, Q। उसको आप समझ, ये हमने दो बिंदु ले लिए। ठीक है, अब जरा देखो अपने पास में क्वेश्चन क्या, ये प्रमेय क्या कहती है, यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ये दो बिंदु हैं और इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है अपने पास में ये हो जाएगा, उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे। ठीक है, इस रेखाखंड के एक ही तरफ अपने पास में दो बिंदु और है, मान लीजिए ये R है और ये मान लीजिए अपने पास में क्या है, S है। तो PQ जो है R के ऊपर कोण बनाएंगे अपने पास में कौन सा, ये वाला, तो मैं बना देता हूं। ठीक है, और PQ जो है S के ऊपर भी एक कोण अंतरित करेगी, कौन सा, ये वाला है ना, ये अपने पास में हो गया। उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं। तो ये जो चारों बिंदु है ना, P Q S R, ये एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं। ठीक है, चारों कोण, चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं, ये बात अपन यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, तो P Q R S ये चारों इसके ऊपर स्थित होंगे। ज्यादा कुछ खास अपने ये काम आती नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कहने का मतलब ये बच्चों कि P Q R S जो है चारों बिंदु वृत्त पे हैं। इसका मतलब पता है क्या हो जाता है अपने पास में, देखना जरा, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो P Q S R ये अपने पास में क्या है, चक्रीय होता है। चक्रीय का मतलब इसके चारों जो शीर्ष हैं वो वृत्त के ऊपर स्थित है, ये बात अपन कह रहे हैं। अब अपन आगे आते हैं, एक बात समझेंगे, वो अपने पास में क्या, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, मान लीजिए अपने पास में ये एक वृत्त है, ठीक है, और एक चतुर्भुज इस वृत्त के अंदर स्थित है। ठीक है, ये लीजिए मैंने एक चतुर्भुज बना लिया है। अब खास बात पता है क्या है, इस चतुर्भुज के जो चारों शीर्ष हैं वो इस वृत्त पर स्थित हैं। ठीक है, एक चतुर्भुज ABCD, चलो ABCD ले लेते हैं अपन। ये है A, ये है B और ये है C और ये है D। एक चतुर्भुज ABCD चार भुजाओं वाला है तो ऑब्वियसली चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज ABCD चक्रीय कहलाता है यदि इसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो। तो इसके चारों शीर्ष देखो वृत्त पर स्थित है ना ABCD, अतः ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाता है। सिंपल सी बात है और कुछ खास नहीं है।
अब चक्रीय चतुर्भुज के ऊपर बेस्ड अपन को दो प्रमेय पढ़नी रहेगी, वो क्या हो जाती है? सबसे पहले अपन देखेंगे प्रमेय 10.11, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। मान लीजिए अपने पास में एक चक्रीय चतुर्भुज जो है कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास में B, ये वाला हो जाएगा बिंदु C और ये वाला हो जाएगा अपने पास में बिंदु D। यहाँ पे जो है बच्चों आपको कोण देखने को मिल रहे होंगे, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। ये प्रमेय अपने पास में ये कहती है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण मतलब आमने सामने वाले कोण, उनका जो योग है वो 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये कोण A प्लस कोण C अपने पास में कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, और कोण B प्लस कोण D अपने पास में कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये बात अपन कह रहे हैं, सिंपल सी, ठीक है। आखिरी प्रमेय पे आते हैं। अपने पास में क्या लिखा है? यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग, ठीक है, एक युग्म का योग 180 डिग्री हो तो चतुर्भुज चक्रीय कहलाता है। इसका मतलब क्या? मान लीजिए अपने पास में ABCD एक चतुर्भुज आपको दिया हुआ है और आपको ये बताया कि उसके सम्मुख कोणों का मतलब कि कोण A और कोण C का योग जो है 180 डिग्री है, आपको ये दिया हुआ है। तो ऐसे में आप ये कह सकते हो कि ABCD जो है अपने पास में क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसका मतलब पता है क्या होगा? इसका मतलब ये देखना कि ये जो चतुर्भुज है इसके चारों शीर्ष जो है एक वृत्त पर स्थित होंगे, ठीक है। डायग्राम थोड़ा ढंग से नहीं बन पाया, लेकिन कहने का मतलब यही अपने पास में होता है। या फिर आपको ये दे देते कोण B प्लस कोण D 180, कहने का मतलब एक युग्म का योग 180 हो गया ना, तो अपना काम हो जाएगा। ये जरूरी बात है, ध्यान रखिएगा, अपने काम आएगी आगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक का समझ में आएगा। अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब हम आते हैं उदाहरण 3 पे, समझने की कोशिश करते हैं अपने पास में क्या लिखा हुआ है। आकृति में AB वृत्त का एक व्यास है, तो AB जो है वृत्त का व्यास आपको दिख रहा है, ठीक बात है, और CD त्रिज्या के बराबर है। ये जो CD है ना अपने पास में, ये त्रिज्या के बराबर है ना, ओके। त्रिज्या के बराबर एक जीवा है। AC और BD बढ़ाए जाने पर, AC और BD बढ़ाए जाने पर बिंदु E पर मिलते हैं, तो वो अपन को दिख रहा है। सिद्ध कीजिए कि एंगल AEB 60 डिग्री है। AEB यानी कि बच्चों ये वाला जो कोण है ना अपने पास में, ये 60 डिग्री है, ये अपन को सिद्ध करना है, ठीक है। कैसे करें? बड़ा ही आसान होने वाला है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, एक दो चीजें मैं आपको डायग्राम में दिखाना चाहूंगा, फिर अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले तो बच्चों अपने पास में आप ये देखिए कि इस वाले त्रिभुज में जरा गौर फरमाइए, ठीक है, त्रिभुज COD। तो यहाँ पे अपने पास में मेरे को एक चीज बताना, CO अपने पास में क्या है? त्रिज्या है। केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को जोड़ने वाले अपने पास में जो होता है वो त्रिज्या होती है, तो ये मान लीजिए त्रिज्या R है। OD अपने पास में क्या है? त्रिज्या के बराबर है, और हमें दिया हुआ है कि CD की जो लंबाई है वो किसके बराबर है? CD त्रिज्या के बराबर है, तो ये भी अपने पास में क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या प्राप्त हो रहा है कि COD की तीनों भुजाएं बराबर हैं। अतः आप क्या कह सकते हो? COD अपने पास में क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है, और हमें ये चीज पता है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं तो बराबर होती हैं, साथ ही साथ तीनों कोण कितने होते हैं? 60 डिग्री होते हैं। तो ऐसे में आप क्या कह सकते हो? ये वाला जो कोण है अपने पास में कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। अग्री कर रहे हो इस बात से? बिल्कुल ठीक है। ये तो हुई पहली बात। अब मुझे जो है दूसरी बात आपको सिखानी रहेगी, वो क्या है अपने पास में, वो देखेंगे अपन यहाँ पे। बच्चों यहाँ पे देखो, अगर मैं ये वाला जो है बिंदु C और बिंदु D, यहाँ पे आपको ये चाप दिख रहा होगा CD अपने पास में, देखो ये वाला चाप है, इसके नजरिए से दिखाऊं तो आपको जो है यहाँ पे दो चीजें दिखेंगी कि CD के द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो अपने पास में कौन सा है? ये वाला COD है ना। और इस CD के द्वारा किसी और बिंदु, अपने पास जो बचा हुआ वृत्त है उसके ऊपर एक बिंदु आपको दिख रहा होगा B, उस पर जो अंतरित कोण है उसके बारे में आप क्या कहोगे? तो चलो मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं। ये वाला देखना, CBD, ये वाला कोण जो है ना अपने पास में, ये भी किसके द्वारा अंतरित है? इसके द्वारा ही तो अंतरित है, CD वाले चाप के द्वारा, है ना, ये वाला कोण। तो मान लीजिए अपने पास में ये वाला कोण क्या है? CBD है, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या बोलोगे कि COD जो है, हमने प्रमेय क्या पढ़ा था
कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो होता है वो वृत्त के शेष भाग पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है, यानी कि CBD का दुगना होगा, दुगना CBD का। इसका कारण जो है आपको यहाँ पे लिख लेना है, मैंने जो आपको बताया, ठीक बात है। अब COD अपने पास में कितना आया है 60 डिग्री, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 60, 2 इधर गुणा में इस तरफ जो अपने पास में भाग में आ जाएगा तो कोण CBD, 60 में 2 का भाग लगाया तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री, किसके बराबर है CBD के बराबर है 30 डिग्री। ये तो अपने पास में क्या आई, पहली जानकारी आ चुकी है। आई होप यहाँ तक अग्री कर रहे होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जानकारी अपने पास में देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। आप अपने पास में बच्चों ये देखेंगे, इसमें देखिए ABC, ये आपको क्या दिख रहा है अपने पास में, अपन ने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज पढ़ी थी, वो अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो अपने पास में समकोण होता है। और अर्धवृत्त को अपन कैसे पहचानते हैं, व्यास के थ्रू, व्यास अपने पास में होता है तो उससे अपन पहचान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए अपने पास में जो उदाहरण है, इसके अंदर AB अपने पास में क्या है, व्यास है। तो ये वाला जो कोण है ना अपने पास में, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसका कारण क्या है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब कोण ACB बराबर है अपने पास में किसके, 90 डिग्री के, और इसका कारण आप यहाँ पे लिख देंगे, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ठीक है। अब ये अपन ने लिखा तो इसके पड़ोस वाला जो कोण है ना वो भी अपने पास में कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कौन सा वाला कोण है पड़ोस का, जरा देखना, ये वाला, ये वाला जो कोण है ना ये भी अपने पास में 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ACE अपने पास में एक सीधी भुजा है, तो ये 90 है तो इसके पड़ोस वाला भी 90 है, तो इसका नामकरण क्या है, BCE, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोलोगे क्या, अतः कोण BCE अपने पास में कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। ये आ गया, मान लीजिए ये अपने पास में समीकरण 1 है और ये मान लीजिए अपने पास में समीकरण 2 है, और हमें जो है एंगल AEB 60 डिग्री ये अपन को सिद्ध करना था। अब मैं एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ, फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व होता ही दिखेगा, मैं बनाता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखना जरा, ECB बनाया है और EB के ऊपर बीच में बिंदु D भी दिख रहा है, EB पर बीच में बिंदु D भी दिख रहा है, तो वो मैंने यहाँ पे बना दिया। और हमने क्या क्या सिद्ध करा था, कोण CBD जो है 30 डिग्री है, CBD यानी कि ये वाला कोण अपने पास में कितना है 30 डिग्री है। और अभी अभी हमने निकाला कोण BCE कितना है 90 डिग्री, BCE जो है वो कितना हो जाता है अपने पास में 90 डिग्री। तो त्रिभुज BCE में अब हम बात करेंगे, त्रिभुज BCE में देखना, कोण C प्लस कोण B, अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लस ये वाला कोण, इसका नाम पूरा लिख लेते हैं। इसका नाम बच्चों अपने पास में पता है क्या हो जाएगा, AEB। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, CEB प्लस कोण CEB, इनका योग जो है वो किसके बराबर है 180 डिग्री। इसका कारण क्या है, त्रिभुज का कोण योग गुण अपने पास में, ठीक है। कोण C अपने पास में कितना है 90 डिग्री, कोण B अपने पास में कितना है 30 डिग्री, और कोण CEB बराबर है किसके 180 डिग्री के। 90 और 30 कितना हो जाएगा 120, तो यहाँ पे लिख लेंगे 120 प्लस कोण CEB बराबर है जो कि किसके अपने पास में 180 के। तो फाइनली कोण CEB जो है अपने पास में कितना आ जाएगा 120 को आप उस तरफ ले जाइए, 180 में से 120 गए तो कितना बचा 60 डिग्री। अब कोण CEB जो है CEB ये वाला असल में AEB भी इसका नाम रख सकते हैं, तो ऐसे में कोण AEB वो भी अपने पास में कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ऐसे अपन ये क्वेश्चन कर सकते हैं, सिंपल, आई होप समझ में आया होगा, ठीक। अब हम आते हैं अगले उदाहरण पे, जो कि अपने पास में क्या 4 आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहाँ पे देखो ABCD जो है बच्चों आपको चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है, तो जैसे चक्रीय कह दिया तो हम कुछ कुछ बातें कह सकते हैं, तो अब देखेंगे जब जरूरत पड़ेगी। जिसमें AC और BD विकर्ण है, तो AC और BD जो है अपन को विकर्ण दिख रहा है। यदि कोण DBC 55 डिग्री है, देखेंगे DBC ये वाला जो कोण है ना बच्चों अपने पास में, ये कितना है 55 डिग्री आपको दिया हुआ है, और कोण BAC 45 डिग्री हो, BAC
ये वाला कोण जो है ना अपन को कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो कोण BCD ज्ञात कीजिए। BCD ये वाला जो कोण है ना अपने पास में, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे करेंगे तो जरा यहाँ पे आप देखेंगे। सबसे पहले जो है मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाना चाहूँगा। ठीक है, अब वो क्या देखना है तो यहाँ पे ज़रा गौर फरमाओ। आप इस चाप CD जो है ना, आपको चाप CD दिख रहा है, इसके नज़रिए से देखिएगा तो C और D के द्वारा दो कोण आपको अंतरित होते हुए दिखेंगे। कौन कौन से? एक तो देखो ये वाला, ठीक है, DBC, और दूसरा पता है कौन सा कोण आपको यहाँ पे दिख रहा होगा? ये वाला। एक सेकेंड, दूसरा कलर ले लेता हूँ, DAC, है ना। इस चाप CD के द्वारा ये दो कोण अंतरित होते हुए दिख रहे हैं, और ये दोनों ही अपने पास में कैसे हैं? एक वृत्तखंड वाले कोण है ना, इसकी बात कर रहा हूँ, है ना। ये 55 वाला और ये वाला एक ही वृत्तखंड में कोण है, तो एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण आपस में बराबर होते हैं। अपन ने आज ही प्रमेय देखी थी। तो ऐसे में आप क्या बोलोगे अपने पास में कि मान लीजिए अपने पास में ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो हम क्या बोलेंगे? एंगल 1 बराबर है किसके? एंगल 2 के। और इसका कारण आप यहाँ पे बता देंगे, एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं? एंगल 2 बराबर है किसके? 55 डिग्री के। ये हो गई अपने पास में एक बात। तो अब जरा यहाँ पे देखना अपने पास में, मान लीजिए ये जो 45 डिग्री वाला कोण है ना, इसका नामकरण अपन क्या कर लेते हैं? एंगल 3 कर लेते हैं। ठीक है, ये अपने पास में मान लीजिए एंगल 3 है। अब जरा यहाँ पे देखो, ABCD अपने पास में क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो अपने पास में 180 डिग्री होता है। तो ये जो कोण A पे, कोण A जो है अपने पास में पूरा, और कोण ये वाला जो है C वाला, ये पूरा, इनका योग 180 डिग्री होगा। ठीक बात है, तो हम बोलेंगे क्या? चक्रीय चतुर्भुज ABCD में इस वाले कोण का नाम क्या हो जाएगा? BAD। कोण BAD प्लस इस वाले कोण का नाम क्या हो जाएगा? BCD। BCD बराबर है किसके? 180 डिग्री के। इसका कारण लिख लेंगे, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक बात है। अब कोण BAD अपने पास असल में क्या है? ये वाला BAD, कोण 3 प्लस कोण 2 दोनों को मिला के, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? कोण 2 प्लस कोण 3। और कोण BCD को तो अपन ऐसा कैसा रहने देते हैं, इसका तो वैल्यू अपन को निकालना है। ठीक बात है। आगे देखिए, कोण 2 का मान अभी अपन ने निकाला कितना? 55 डिग्री, वो ऐसा कैसा लिखो। और कोण 3 आपको कितना दिख रहा है? 45 डिग्री, वो अपन ऐसा कैसा लिख लेंगे, प्लस एंगल BCD बराबर है किसके? 180 डिग्री के। 55 में 45 जोड़ो तो अपने पास में क्या आ जाएगा? 100 डिग्री आ जाएगा, प्लस कोण BCD बराबर है किसके? 180 के। इस 100 को आप उस तरफ ले जाइए तो अपने पास में क्या आ जाएगा? कोण BCD बराबर है 180 में से 100 को घटाना तो क्या आ जाएगा अपने पास में? 80 डिग्री। तो कोण BCD हमें ज्ञात करना था और वो कितना है अपने पास में? 80 डिग्री है। इस तरह से अपन करेंगे। आई होप सिंपल समझ में आया होगा। ठीक है, अब अपन आते हैं किस पे? उदाहरण नंबर 5 पे। समझते हैं अपने पास में क्या लिखा है। दो वृत्त दो बिंदुओं A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये अपने पास में बच्चों दो वृत्त हैं और ये बिंदु A और B पे प्रतिच्छेद करते हैं। AD और AC दोनों वृत्तों के व्यास हैं। यहाँ पे देखो AD और AC इन दोनों वृत्तों के अपन को व्यास दिए हुए हैं। ठीक बात है। सिद्ध कीजिए कि B रेखाखंड DC पर स्थित है। हमें यह सिद्ध करना है कि ये जो बिंदु B है ना, इस रेखाखंड DC के ऊपर स्थित होगा। कैसे करें तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक वृत्त दिखाना चाह रहा हूँ, उसके अंदर अपन देखते हैं। ठीक है, ये जो वृत्त है ना अपने पास में, उल्टे हाथ वाला जो वृत्त है, इसके अंदर बच्चों आपको एक चीज बताई क्वेश्चन ने कि AD जो है अपने पास में क्या है? व्यास है। ठीक है, और ये जो है अपने पास में क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, उसका प्रयोग करते हुए आप क्या बोलोगे? ABD ये वाला जो कोण है ना अपने पास में, ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये वाला अपने पास में हो जाएगा 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप यहां पे क्या बोलोगे? कोण ABD बराबर है किसके? 90 डिग्री के। इसका कारण मैं लिख देता हूं,
ठीक है, ये लिख दिया। अब इसी तरह आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, वो क्या है वो अपन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखेंगे अपन इस वाले वृत्त के लिए, तो AC जो है अपन को क्या दिया हुआ है, AC हमारे पास में क्या है, व्यास है। तो AC जो है एक कोण बना रहा है कुछ इस तरह से, ये वाला ABC। ये भी अपने पास में कैसा है, अर्धवृत्त में कोण समकोण होता है, उसका प्रयोग करेंगे। तो ये वाला भी अपने पास में क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, इसी तरह कोण ABC बराबर है किसके, 90 डिग्री के। चूंकि हमने इसी तरह लिखा है तो फिर से हमें इसका कारण बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जरा गौर से, हमारे पास में क्या आ रहा है, ABD और ABC दो आसन कोण हैं। ठीक है, ये चीज है। अब कोण ABD प्लस कोण ABC कितने हैं अपने पास में, 90 प्लस 90, जो कि बराबर है किसके, 180 के। तो हमें ये चीज पता है कि भाई इन दो आसन कोणों का योग कितना आ रहा है, 180 डिग्री। अतः हम क्या कह सकते हैं कि DBC जो अपने पास में क्या है, एक सीधी रेखा है। ये चीज अपन ने छठा चैप्टर जो था रेखाएं और कोण, उसमें पढ़ा था कि जब दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, तो वो ऐसे एक सीधी रेखा पर स्थित होते हैं। तो अपन यहाँ पे कह देंगे, ठीक है। तो DBC एक सीधी रेखा है, इसका मतलब क्या है कि B जो है वो DC के ऊपर स्थित है। तो यही तो अपन को सिद्ध करना था कि रेखाखंड DC, सिद्ध कीजिए कि B रेखाखंड DC पर स्थित है। तो आप यहाँ पे फाइनल लिख देंगे क्या, अतः है B DC पर स्थित है। बस इसके साथ जो है आपका क्वेश्चन खत्म, इतना ही था। अब हम आते हैं उदाहरण 6 पे, वो अपने पास में क्या है देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज चक्रीय होता है। ठीक है, अगर संभव है तो चलो अपन देखते हैं संभव है या नहीं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक चतुर्भुज तो लेते हैं। तो हमने माना एक चतुर्भुज कुछ इस तरह से अपने पास में ले लिया है। ठीक है, ये अपने पास में चतुर्भुज है ABCD। इसके अंतः कोणों के समद्विभाजक की बात कर रहा था वो, तो ये D का समद्विभाजक अपने पास में ये हो जाएगा, A का समद्विभाजक अपने पास में ये हो जाएगा। अभी मैं पूरे आगे नहीं खींचा क्योंकि अपन को डायग्राम बनाना है। और B का जो समद्विभाजक अपने पास में वो ये हो जाएगा। ठीक बात है, तो कहने का मतलब अपने पास में एक चतुर्भुज प्राप्त हो रहा है। देखना जरा, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, ये अपने पास में एक चतुर्भुज आपको प्राप्त हो रहा है, कौन सा, PQRS। दिखा आपको ये अंदर जो दिख रहा है छोटा सा, मैं डायग्राम और बड़ा कर देता हूं। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि PQRS जो एक चक्रीय चतुर्भुज है। कैसे करें, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखेंगे, मैं सारी चीजें लिख देता हूं फिर अपन लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिखा, माना चतुर्भुज ABCD है, AS BS CQ तथा DQ क्रमशः कोण ABCD तथा D के समद्विभाजक हैं। कोण समद्विभाजक है, सिद्ध क्या करना है, PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसको अपन कैसे करें, यहाँ पे अपन देखेंगे कुछ कुछ बातें आपको दिख रही होगी। हमें एक चीज ध्यान है कि किसी भी चतुर्भुज के अगर सम्मुख कोणों का एक युग्म का योग 180 डिग्री हो जाए तो उसको हम चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध कर सकते हैं। तो मैं तो एक क्या करता हूँ, एक कोण ये वाला लेता हूँ, मान लीजिए कोण 1 है, और ये वाला लेता हूँ अपने पास में क्या, कोण 2। इन दोनों का योग अगर 180 डिग्री कर दिया ना तो अपना काम बन जाएगा। तो इसी को अपन लेके चलते हैं। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, अब कोण 1 प्लस कोण 2। ठीक है, अब बच्चों कोण 1 जो है किसके बराबर होगा अपने पास में, देखना जरा, इस वाले कोण 3 के। शीर्षोभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। और ये वाला जो कोण 2 है ये किसके बराबर होगा अपने पास में, कोण 4 के। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो इसको, कोण 3 प्लस कोण 4। शीर्षोभिमुख कोण होते हैं, इसका अपन ये कारण बता देंगे। ठीक बात है।
अब आइए अगले स्टेप में। अगले स्टेप में मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा त्रिभुज दिखाना चाह रहा हूँ। ये लीजिए, अपने पास में ए है, ये अपने पास में डी है, ये अपने पास में पी है। ये वाला जो कोण है ना अपने पास में, ये कितना है, कोण 3 है, ठीक है। और ये वाला कोण आपको यहाँ पे दिख रहा है और ये वाला कोण जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह से देखो ना, PDA, PDA ये अपन लिख सकते हैं, ठीक बात है। तो कोण 3 के लिए आप क्या लिख सकते हो, ये मान लीजिए अपने पास में, एक चीज बताना मेरे को जरा, क्या अपन इसको कोण 5 लिख लेते हैं और इसको अपन कोण 6 लिख लेंगे, कोई दिक्कत है क्या? लिख सकते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज का कोण योग गुण का प्रयोग करते हुए मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कोण 3 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 किसके बराबर है अपने पास में, 180 के। तो कोण 3 का मान बच्चों अपने पास में क्या आ जाएगा, ये देखो, कोण 3 बराबर आ जाएगा 180 माइनस कोण 5 माइनस कोण 6, ये अपन लिख सकते हैं। अग्री कर पा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह इस वाले त्रिभुज में आप देखो अपने पास में BCR, ये वाला कोण 4 अपन ने माना था, ये वाला कोण 4, ठीक है। और इसको आप क्या मान लीजिए अपने पास में, कोण 7, और इसको अपन क्या मान लेते हैं, कोण 8, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप त्रिभुज का कोण योग गुण का प्रयोग करते हुए क्या कह सकते हो, कोण 4 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 कितना है अपने पास में, 180 डिग्री, ठीक है। अब हमें तो कोण 4 का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, कोण 4 को आप ऐसा कैसा यहीं रहने दो, 180 उधर है, इन दोनों को उधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, माइनस का कोण 7 माइनस का कोण 8, ये अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही करने वाला हूँ। कोण 3 का वैल्यू अपन क्या लिखेंगे, 180 माइनस एंगल 5 माइनस एंगल 6, ठीक है, प्लस कोण 4। कोण 4 अपने पास में क्या है, 180 माइनस एंगल 7 माइनस एंगल 8, ये बातें अपन लिख सकते हैं। 180 में 180 जोड़ो तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 360, ये चीजें हो जाती है, ठीक है। अब क्या बचा अपने पास में, माइनस का कोण 5 माइनस का कोण 6 माइनस का कोण 7 और माइनस का कोण 8, ये बातें अपने पास में बच रही है, ठीक है। अब जरा ये चीज देखो, क्या मैं इन सब में से माइनस बाहर निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल। तो कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8, ये अपने पास में बच जाएगा, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखो कि कोण 5 अपने पास में ये था बच्चों, कोण 6 जो है अपने पास में ये था, कोण 7 अपने पास में ये था, और कोण 8 जो है अपने पास में ये था। एक चीज पे जरा गौर फरमा के देखो, यहाँ पे अच्छे से देखना। इस स्टेप के आगे मैं लिख रहा हूँ 360 माइनस कोण 5 है। अब कोण 5 असल में क्या है बच्चों, ACAS जो था ना, वो उसका कोण समद्विभाजक है ना। तो ऐसे में ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, कोण समद्विभाजक का मतलब यही होता है। तो ऐसे में अपन ये भी तो कह सकते हैं ना कि कोण A का आधा कोण 5 है, ठीक है। कोण A का आधा क्या है अपने पास में, कोण 5 है। इस बात से अग्री कर रहे हो क्या, बिल्कुल। तो ऐसे में अपन क्या करते हैं, इस कोण 5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखना, आधा कोण A प्लस फिर है कोण 6। तो कोण 6 अपने पास में क्या है, ये जो कोण D था इसका आधा, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, आधा कोण D। फिर है अपने पास में क्या, कोण 7। तो कोण 7 क्या है, B वाले कोण का आधा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आधा कोण B प्लस कोण 8। कोण 8 अपने पास में क्या है, कोण C का आधा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आधा कोण C, ये अपने पास में हो जाता है। अब इस सब में से आप क्या करिए, आधे को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। तो अपने पास में क्या बचेगा, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके लिख दिया, ये अपने पास में हो गया। फिर अगले स्टेप में आप देखिए कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, किसी भी त्रिभुज में चारों कोणों का जो योग होता है अपने पास में, वो कितना होता है, 360 डिग्री। त्रिभुज चतुर्भुज का कोण योग गुण से आप कह सकते हो। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। 2 का भाग लगाओ तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। अगले स्टेप में आ जाओ, तो 360 में से 180 घटाया तो अपने पास में क्या बचेगा, 180। तो असल में पता अपन शुरू कहाँ से किए थे कि कोण 1 प्लस कोण 2 को सॉल्व करते 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 अपन किसके बराबर लिया है, 180 के। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर है किसके, 180
80 डिग्री के। और असल में कोण 1 और 2 क्या है अपने पास में, ये जो चतुर्भुज PQRS है ना, इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण 1 और 2 है। तो हमने यहाँ पे क्या सिद्ध कर दिया है कि किसी चतुर्भुज PQRS के सम्मुख कोणों का एक युग्म 180 डिग्री है, अतः वो चतुर्भुज PQRS जो अपने पास में क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये अपन ने बात पढ़ी थी, ठीक है। तो इस चीज को मैं फाइनल लिख देता हूँ। ये इसके साथ अपना हो जाता है। इसका मतलब पता है असल में क्या है, कि इसका मतलब ये कि PQRS जो अपने पास में एक वृत्त के अंदर अपन फिट कर सकते हैं इस तरह से, है ना। मतलब ये मान लीजिए अपने पास में इस तरह से है PQRS, ये चक्रीय हो गया। इसका मतलब ये कि ये एक वृत्त पर स्थित है, इस तरह से अपन कहते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन लगा होगा आपको शानदार। पर फिर भी मन में कोई शंका तो कमेंट बॉक्स है ना यार, आप अपना उसमें डाउट डाल दीजिएगा, मैं उनका जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।